स्वागत आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री मोदी की राक्षस से तुलना की है। उमंग सिंघार ने ट्वीट कर लिखा, सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। ये ट्वीट पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। ये उनका ट्वीट उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी की राक्षस से तुलना की है और साथ ही ये भी लिखा कि सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का ट्वीट और अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना राक्षस से की है। साथ ही ये भी लिखा, सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है सभी राक्षस भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना राक्षस से की है। उमंग सिंघार ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना राक्षस से की और साथ ही ये भी लिखा, सनातन धर्म के पुराणों में राक्षसों का वर्णन है। जितने भी राक्षसों का वर्णन किया गया वो सभी राक्षस भगवान शिव की तपस्या करते थे, उन्हें प्रसन्न करते थे तपस्या के माध्यम से। तो ये वो ट्वीट है जो उमंग सिंघार ने किया है। सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वे सभी भगवान शिव को ही प्रसन्न करने में लगे रहते थे। उमंग सिंघार का ये ट्वीट तो किया ही है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया गया है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं। उन्होंने कल पूजा अर्चना भी, जब वो बनारस पहुंचे थे, भगवान शिव की पूजा की थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की राक्षस से तुलना की और साथ जब राक्षस से तुलना की है यहाँ पर अपने ट्वीट में तो उन्होंने लिखा भी है कि विनाशकारी जो राक्षसों का वर्णन सनातन धर्म के पुराणों में है वो सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते। तो ये पूरा ट्वीट साफ तौर पर जाहिर करता है कि कल से अगर इसे देखा जाए, कल से जोड़कर जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे, वहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, तो कहीं ना कहीं राक्षस से वर्णन और भगवान शिव की पूजा, तो ये ट्वीट से आप खुद समझ सकते हैं कि ये इशारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ही किया गया है कि प्रधानमंत्री राक्षस से जब तुलना की गई है और इसलिए ही भगवान शिव को प्रधानमंत्री मोदी भी प्रसन्न कर रहे हैं, जैसे कि सनातन धर्म में जो बताया गया है। ये ट्वीट किया गया है उमंग सिंघार की तरफ से। उमंग सिंघार के ट्वीट में उन्होंने लिखा, सनातन धर्म के पुराणों में विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है और सभी जितने भी विनाशकारी राक्षस हैं वो भगवान शिव को तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का ये विवादित ट्वीट, अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, उनकी तुलना राक्षस से की और साथ ही ये भी लिखा कि राक्षस ही जो हैं वो विनाशकारी राक्षस वही भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
तो उमंग सिंघार ने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। तो जिस तरीके से हम अगर पहले के भी मंत्रियों नेताओं के बयान हो या फिर उनके ट्वीट हों, राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। नेता मंत्री ये नहीं सोचते हैं कि जनता उनका अनुसरण करती है, कई लोग उन्हें आइडियल मानते हैं, उनका जो है संदेश जनता के बीच में जाते हैं, तो उनका एक एक ट्वीट या उनका एक एक बयान बहुत मायने रखता है कि वो जनता के बीच में संदेश क्या देना चाहते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी की तुलना उन्होंने राक्षस से की है। कल से जोड़कर इसे देखा जाए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे, उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, तो जाहिर तौर पर कि इसे देखा जाए जिस तरीके से जो है उमंग सिंघार का ट्वीट आया, सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षस हैं, शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, वही नरेंद्र मोदी ने किया। हाँ बिल्कुल, देखिए एक फोटो पोस्ट की उन्होंने कल नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे बनारस, और उन्होंने एक पौधा भी मंदिर प्रांगण में लगाया था। उस दौरान की वो फोटो है, उसमें पोस्ट करके पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने लिखा है कि पुरातन काल में भी ऐसे विनाशकारी राक्षस हुआ करते थे जो हमेशा भगवान शिव को मनाने में लगे रहते थे या उनको प्रसन्न करने में लगे रहते। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, और पुरातन काल के जो राक्षस हुआ करते थे उससे उन राक्षसों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की है, जिस पर कहीं ना कहीं लगातार अब राजनीतिक उठापटक जो है वो शुरू हुई है। और कहीं ना कहीं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और एक नई बयानबाजी और नई जुबानी जंग जो है वो शुरू हो गई है। कई सारे लोग अलग अलग बयान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर समझा जा सकता है कि लगातार अब जिस तरीके से जुबानी जंग पक्ष और विपक्ष में देखने को मिलती है, तो वो एक बार फिर शुरू हुई है। अब ये कहाँ जाएगी, किस राजनीति जो हल्का है वो किस तरीके के करवट लेगा, वो ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर साफ है कि लगातार जिस तरीके के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लगातार जिस तरीके के उन इवेंट्स पर कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि आगामी जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, वो चुनाव इतना आसान नहीं होगा। चुनौतियां काफी होंगी, और चुनौतियों को पूर्ण करके जो पार्टी सामने आएगी वही यूपी में सत्ता में काबिज होगी। बिल्कुल दुष्यंत जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जुबानी जंग जो आपने कहा कि कहां जाकर रुकेगी, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें नेताओं की, चुनाव अभी जब मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुए थे तब भी हमने हाल यही देखा कि नेता जो है बयान देते वक्त और ट्वीट करते वक्त मर्यादा, शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि कई लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं, कई लोग उनको सुनते हैं, उनके संदेश जनता के बीच पहुंचते हैं, वो ये शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। ऐसे में जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? देखिए, जनता समझदार है, और जनता को किस तरीके से काम करना है, चुनावों में किसको वोट देना है, किसको नकार देना है, तो इन सभी बातों को समझती है। हालांकि अगर नेताओं की बात करें, नेताओं का आचरण अगर इस तरीके का होगा तो जनता पर असर जरूर पड़ता है, और जनता इसको मन में बैठा कर रखती है, और जब जनता का समय आता है तब उत्तर भी देती है। लेकिन अगर जिस तरीके का जो बयानबाजी मर्यादाओं को लांघने वाली होती है, तो वो कहीं ना कहीं उससे राजनेताओं को बचना चाहिए। हालांकि अगर चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जब 2018 के चुनाव हुए थे, उसके बाद से ही तमाम सारे उपचुनाव भी मध्य प्रदेश बीजेपी से दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई। दुष्यंत जी, बीच में आपको रोकूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी। दिव्या जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच जी। दिव्या जी, उमंग सिंघार जी ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी की तुलना उन्होंने राक्षस से की। साथ ही ये भी उन्होंने ट्वीट में मेंशन किया है कि सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षस थे वो सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने जब कल बनारस में पूजा अर्चना की, एक फोटो भी पोस्ट किया, और साथ ही उसके साथ ये ट्वीट किया है और राक्षस से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की। आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहली बात तो त्रिनेत्र खुलने वाला है, बस अब अगर उन्होंने कर ही दिया है, अगर तुलना कर ही दी है, तो मुझे लगता है कि शिव जी को अब अपना तीसरा नेत्र खोल ही देना चाहिए। समय आ गया है कि वो तीसरा नेत्र खोले और भस्म कर दे। दूसरी बहुत बड़ी बात ये है कि सबसे पहले तो शिव भक्त ये एक मैंने सुना था पिछले चुनाव के टाइम में राहुल गांधी जी ने अपने बहुत सारे जनेऊ दिखा के अपने आप को शिव भक्त बताया था, तो तब क्या कर रहे थे, फिर वो भी राक्षस योनि में आते होंगे शायद। अब समस्या ये है कि इन लोगों को ये और कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में, और कुछ ना बोलना आता है, ना समझना आता है, ना बुद्धि पता नहीं कहाँ गई हुई है, इन्होंने पेट खाई है।
किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कितनी मुफलिसी हो गई है इनके पास विचारों की और शब्दों की, कि किस स्तर पर उतर आए हैं ये। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री से देश को समर्पित करना चाहता है, एक अनुपम चीज। आपने, मुझे नहीं मालूम है कि कब 2014 के पहले कभी गए थे उस जगह जहां काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां सिर्फ रुदन और रोना आता था उस स्थिति को देखकर, जहां एक भव्य विशालकाय, एक्चुअली दिव्य और भव्य दोनों चीजें उस पर लागू होती है। इतना सुंदर बन गया है वो। मैं अभी पिछले महीने वहां थी और मैं देखकर आई थी वहां, और उसकी भव्यता को देख के आंखें मतलब नम हुई जाती है कि ये होता है रूप, और ये भव्यता जो मिल रही है और ये सौम्य दिव्य रूप जो मिल रहा है, उस पर गर्व है, नतमस्तक है। और कल जो वहां पे लोग एक्चुअली खुशी के मारे जो रो रहे थे, उनसे पूछना चाहिए कि क्या होता है। राक्षस योनि की जो खुद होते हैं, उनको सब तरफ इसी तरह के लोग नजर आते हैं। इससे मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है, और मैं उस बारे में क्या कमेंट करूं जिस व्यक्ति की इतनी निकृष्ट मानसिकता होती है और सोच हो सकती है। बिल्कुल दिव्या जी, जनता जो है नेताओं को चुनती है, विश्वास करती है, उनके संदेश को बहुत ध्यान से भी सुनती है कई बार। क्या संदेश जाता है ऐसे में जनता के बीच में, और कहां तक राजनीति का स्तर जो है लगातार ऐसे बयानों के जरिए, ऐसे ट्वीट के जरिए लगातार गिरता जा रहा है। चाहे हम किसी भी नेता की बात कर लें, आजकल शब्दों की मर्यादा का नेता ध्यान ही नहीं रखते हैं। ऐसे में जनता के बीच क्या संदेश पहुंचेगा? ये उनकी बहुत बड़ी, मतलब आप एक जो वक्तव्य देते हैं, उस वक्तव्य के पीछे आपकी बहुत बड़ी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपका किस तरह की कार्यप्रणाली है, आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब चीजों से बहुत सारी चीजों की ये द्योतक होती है, ये प्रमाण होती है। तो अगर आपने जो शब्द यूज करे, उन शब्दों के पीछे एक व्यक्ति दिखाई देता है जिस व्यक्ति की कितनी नीति की मान। और मैं आपको बता दूं, आज वो जमाना आ गया है जब इस तरह के शब्दों को लोग कहीं भी, किसी भी एज के हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी जाति के हो, अब इन शब्दों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई इसके बारे में अच्छा नहीं मानता है। अगर वो लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि सामने बैठे किसी उनके चार चवन्नी छाप समर्थक ताली बजा दे, वरना उसके अलावा कहीं भी इसके परिणाम अच्छे नहीं होते और इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। हम सब अब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। अब हम जानते हैं कि शब्दों की मर्यादा क्या होती है, और इन मर्यादा को यदि आपने नहीं ध्यान रखा तो लोगों के बीच में मुझे नहीं लगता है कि आप पॉपुलर तो बहुत दूर की बात है, अनपॉपुलर आप जरूर हो जाएंगे, ये तय बात है। बिल्कुल अनपॉपुलर तो हो जाएंगे दिव्या जी, अगर ऐसे ही बयान लगातार जनता के बीच पहुंचते रहे। दिव्या जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अब कांग्रेस से के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। बताते रहना जी। के मिश्रा जी, उमंग सिंघार का ये ट्वीट आया है, प्रधानमंत्री मोदी की तुलना उन्होंने राक्षस से की है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ना, वो ट्वीट मैंने भी देखा है, उसमें संकेत स्वरूप भी प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं है। ना उन्होंने पीएम शब्द लिखा है, ना नरेंद्र मोदी जी शब्द लिखा है, और यह बात तो हमारे इतिहास में दर्ज है। फोटो पोस्ट की है साथ में, लिखा तो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन फोटो पोस्ट की है। नहीं, मगर मेरा निवेदन से इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में ही दर्द क्यों होता है? क्या उसका आचरण राक्षस जैसा है? भाई उमंग सिंघार जी संजीदे नेता हैं। ले लेते दिव्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से। दिव्या जी, भाजपा की नाम नहीं लिखा तो नाम लिखे भाजपा विचलित क्यों हो जाती है? दिव्या जी जवाब दीजिए, भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? नहीं सर, हमारे पेट में दर्द नहीं होता। आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि जो बोलता है वो रिफ्लेक्ट होके उसी के पास आता है। ऐसा होता है कि शब्द जो होते हैं वो कुआं होते हैं, कि आपने जो बोला वो वही कुएं से प्रतिबिंबित होकर आपके पास वो आवाज आती है। अगर आपकी सोच ये है, आपकी मानसिकता ये है, अगर आप इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये सब बोल रहे हैं, तो ये आपकी बहुत निकृष्ट सोच की मानसिकता है, जिसको यह द्योतक है। और आप अगर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मिश्रा जी आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन आप इस बात को अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा इस बात को लेकर कि एक सम्मानित व्यक्ति भी इस चीज को जस्टिफाई करना चाहता है, चाहे वो गलत हो। कम से कम इतना स्टैंड रखने की तो हिम्मत रखिए कि जो गलत कहा गया है उसको संज्ञान लिया जाए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे निवेदन पर भी जवाब देंगी। आपको कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि गलत है, किसी दिन तो उठिए। क्यों हमेशा जस्टिफाई करते रहेंगे गलत स्टेटमेंट को भी? अब आप मुझे इजाजत देंगी, मैं कुछ कहूँगा आपसे? मिश्रा जी बोलिए। जी बोलिए। जी मैं आपके पास आऊंगी, मिश्रा जी आप बोलिए। जी, मैं बहुत बहन जी आपसे प्रार्थना करते हुए बोल रहा हूँ कि आपको यदि इतना, आपसे आशय, आपकी पार्टी को इतना बुरा लग रहा है
तो आज आपके दो मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने राहुल गांधी जी को कॉमेडियन बताते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जी कॉमेडी करने आओ तो राहुल गांधी को बुला लें। तो उस सब से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी भी इज नॉट ए कॉमन मैन। 5 भारतीय वो सांसद हैं इस देश के, एक बलिदानी परिवार के नेता हैं, तो कोई फुलफिल में पैदा नहीं हुए। कहते थे कि मैं सिर्फ वक्त तब क्या हुआ था? यदि आप मेरे शब्दों पर या उमंग सिंगार के शब्दों पर कह रहे हैं कि जिसके पास जो होगा वो परोसेगा, तो क्या आप इत्तेफाक रखेंगी भूपेंद्र सिंह जी से और अपने नरोत्तम मिश्रा जी से? मिश्रा जी, आप समर्थन करेंगे इनकी बात का? ये आप ही के राहुल गांधी नेता हैं जो अपने आप को शिव भक्त कहलाते हैं और जनेऊ दिखा दिखा के शिव मंदिरों में पूजा करने गए थे पिछले चुनाव में। तब क्या वो राष्ट्रीय धोनी के मंदिरों पर एकाधिकार नरेंद्र मोदी जी का या शिवराज सिंह जी का ही है क्या? तो किसने बोला? मंदिरों की फ्रेंचाइजी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कर देगा? नहीं, मंदिरों की फ्रेंचाइजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? किसने कहा ये? आपने बात ये कही कि जो शिव भक्ति कर रहा है वो राक्षस योनि का है, तो फिर बोलिए कि राहुल गांधी भी राक्षस है, क्योंकि वो तो नाम लेकर कह रहे हैं तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़ी हैं, और उमंग सिंगार ने बिना किसी का नाम लिया तो उनके लिए आप आलोचना की पात्र, उनको आलोचना का पात्र बना रही हैं आप। तो कहीं ना कहीं एक मुकाम पर तो रहेंगी। मैं चाहूंगा कि आप कायम रहिएगा। आपका भविष्य बहुत फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है और जनता तक पहुंचने वालों को पसंद करती है। आप लोग लगातार इस तरीके के ट्वीट और बयान देते हैं, जनता के बीच क्या संदेश जाता है? आप दोनों से सिर्फ एक ही सवाल कि जनता के बीच क्या संदेश जाता है, क्योंकि बहुत जनता अच्छी तरह आपके जानती संदेश को है कि कौन फर्जी है और कौन मुकम्मल ईमानदारी की राजनीति करता है। बोलिए कि गलत बोला, बात खत्म हो जाएगी। आप संज्ञान लीजिए उस चीज का। आप उस चीज को जस्टिफाई करके अपने आप को नहीं जस्टिफाई कर सकते। किसी व्यक्ति ने यदि गलत बोला है, आपकी पार्टी का ही क्या आप व्यक्ति उमंग हो, सिंगार के ट्वीट का समर्थन करते हैं? जी, क्या आप उनके इस ट्वीट से सहमत हैं, समर्थन करते हैं उनके इस ट्वीट का? देखिए, मैंने ज्यादा शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, मगर अभी कुछ दिनों पहले महादेव सीरियल काफी पॉपुलर हुआ था और बहुत दिनों तक वो चला था, मैंने वो देखा है। उसमें तमाम राक्षस भगवान शिव की पूजा करते हुए पाए जाते हैं। अरे ये मैंने सीरियल में देखा है, और सीरियल ने वही दिखाया है जो शास्त्रों में सीरियल की उल्लेखित बात है। नहीं हो रही मिश्रा जी, हकीकत पे आइए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना सीधे सीधे तौर पर राक्षस से की जा रही है, इस चीज से आप कितना सहमत हैं? देखिएगा, मैंने जो कहना मैंने कह दिया। अब आप मुझे अपने शब्दों में, आपके शब्दों को मेरे मुंह में डालना चाहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, माफ कीजिएगा। जो मैंने कहा है वो सही कहा है और उस पर मैं कायम था, हूँ, रहूंगा। मैं शब्दों में वापस हेरफेर नहीं करता हूँ कि आपने उसको मीडिया ने गलत दिखाया, मैंने ये बोला था वैसा। मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ जो मैंने कहा है। तो क्या और भगवान भारतीय शिव जनता की पार्टी पूजा को अपने पर कांग्रेस के सीधा लोग नहीं रूप नहीं लेना करते? चाहिए। मिश्रा जी, भगवान शिव की पूजा कांग्रेस के लोग नहीं करते, सिर्फ राक्षस ही करते हैं। राक्षस प्रजाति के लोग ही भगवान शिव को मानते हैं। भगवान शिव तो सबके हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा दुख है तो बाबा विश्वनाथ से बड़े नरेंद्र मोदी कल बने थे। भारतीय जनता पार्टी के किसी मुस्लिम में हिम्मत नहीं होती होगी कि आप अपने आप को महादेव से ऊपर मत तोलिए। ये तो आप लोग से क्या अर्थ निकाला जाए मिश्रा जी? सीधा सीधा तो गंगा लिखा जल है लेकर उमंग कोई सिंगार ने अपने ट्वीट प्रधानमंत्री, में। गंगा जल लेकर कोई प्रधानमंत्री जूते पहनकर जा रहा है विश्वनाथ मंदिर के भीतर, और भारतीय जनता पार्टी में एक मर्द नहीं दिख रहा है कि उनकी आलोचना कर दे। अरे बकवास तो बहुत करते हैं सभाओं में। मैम आई ऑब्जेक्ट, मैम आई सिंसियरली ऑब्जेक्ट टू दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। मिश्रा जी, मेरा आपसे यही कि जो उमंग सिंगार ने ट्वीट किया, क्या आप उससे सहमत है? ये ट्वीट सही है? मेरी लैंग्वेज, मैं आपकी लैंग्वेज नहीं बोलूंगा जो आप बोलना पसंद करती हैं। आपके लीडर चाहे जो कांग्रेस के खिलाफ बोले जाएं, अब तो जैसा कि जैसा आपकी पार्टी के लीडर कहेंगे वैसा के मिश्रा जवाब देगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। और मैं तो हमारे मित्रों से भी प्रार्थना करूंगा, कांग्रेस के मित्रों से, कि भारतीय जनता पार्टी जिन शब्दों में समझती है उन शब्दों में उनसे बात करें। आपसे निवेदन में क्या कर रही हूँ कि आपके यदि किसी व्यक्ति ने गलत वक्तव्य दिया है तो आप इतनी मैच्योरिटी तो दिखाइए कि आप ये बोलिए बहन जी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप आप तो कुछ समझदार हैं, आप पढ़ी लिखी सारे प्रवक्ता हैं। शब्दों का यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है,
सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षस थे वो सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते। ये सीधा सीधा ट्वीट है उनका के मिश्रा जी। तो सीधा लिखा है, तो जो विनाशकारी राक्षस होगा वो अपने पर लेगा, जो राक्षस नहीं है इंसान है मानव है वो अपने पर क्यों लेगा? मुझे लग रहा है कि एंकर के रूप में मुझे आप और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों से बात करनी मिश्रा पड़ेगी। जी इस तरीके का प्लीज इस तरीके का आरोप ना लगाएं। आपसे भी जवाब मांगा है, दिव्या जी से भी मांगा है। जब आपने नरोत्तम मिश्रा की बात रखी थी पूछ रही है जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को पूछना चाहिए। दिव्या जी से भी जवाब मांगा गया था। सारे शिव भक्तों का पूछा ना मैंने आपसे कि सारे शिव भक्त क्या राक्षस हो गए हैं? मैं दिव्या जी का बहुत सम्मान करता हूँ। वो मेरे पूजनीय गुरु की पुत्री है। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी का नेता से बात करना वैसे नहीं कर सकता हूँ। गलत वक्तव्य के लिए आपका यदि आपके जैसे व्यक्ति का यदि ये बयान आएगा और आप उसको जस्टिफाई करेंगे सर, तो मैं भी इस बात को लेकर थोड़ी सी अचंभित हूँ कि आपकी मैंने बहुत आदर सम्मान करा है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अगर इस तरह से आप उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं सर? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। कोई व्यक्ति है जिसने एक गलत दिव्या जी मेरी बात सुनिएगा। आप उस चीज को उसको जस्टिफाई मत करिए सर। आप अपनी इमेज क्यों गिरा रहे हैं? मैं अपनी इमेज नहीं, मैं यही सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उनके शब्दों को जिसे जो गलत बयान जो दिया है, जिसको जो लेना उन्हें ले। इमेज गिरा रहे हैं। मैं अमृत मंथन में जिसको जहर पीना था जहर पिया, जिसको अमृत पीना था जिसने अमृत पिया है। सर जो मिश्रा जी आप भी शिव भक्त होंगे? मैं 33 करोड़ देवी देवताओं को पूछता हूँ, अकेले किसी भगवान का भक्त नहीं हूँ मैं। शिव जी को नहीं पूछते मिश्रा जी? 33 करोड़ देवी देवता वो तो महादेव है, देवों के देव महादेव, तो उनको तो पूछना ही है। मैं चलिए शुक्रिया मिश्रा जी और शुक्रिया दिव्या जी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। ट्वीट जो भी किया है वो सीधा सीधा जनता के बीच में जाता है और जनता के बीच में क्या संदेश जाता है ये हर नेता को सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप एक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की तुलना करते हैं। राक्षस से सीधी सीधी तुलना यहाँ पर की जाती है। हालांकि के मिश्रा जी ने पल्ला जरूर झाड़ा है, उन्होंने इस चीज का और कहीं ना कहीं समर्थन भी किया कि इस तरीके के जब पार्टी के लोग ही समर्थन करेंगे तो और इन चीजों को, ट्वीट को, चाहे बयानों को बढ़ावा मिलता है। इन पर रोक लगाने की वजह जो है नेता समर्थन करते नजर आते हैं और यही हमने एक बार फिर देखा कि किस तरीके से जो है के मिश्रा जी ने समर्थन भी कर दिया और आखिरी में पल्ला झाड़ते भी नजर आए कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी की जब राक्षस से तुलना की गई है तो उस चीज को उन्होंने नहीं माना। सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में। ये सीधा सीधा ट्वीट हालांकि के मिश्रा जी वाले नकार दिए, लेकिन जो फोटो पोस्ट की है साथ में उससे नकारा नहीं जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।